Hello everyone, welcome back to our YouTube channel SNG Study Hub once again। तो हम लोग पिछले वीडियोस में सीख रहे थे बहुपद के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि बहुपद क्या होता है, क्या इसके शून्यक होते हैं, किस प्रकार से इसके ग्राफ का हम ज्यामितीय अर्थ समझ सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग पिछले वीडियोस में सीख कर आए हैं। तो आज हम लोग बहुपद का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियोस जो नहीं देख पाए हैं उसे जरूर जाके देखें, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो पिछले वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पार्ट, त्रिघात बहुपद। तो बहुपद का सामान्य विस्तार हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं कि कोई भी अगर बहुपद px के रूप में है तो सामान्य रूप से अगर हम उसे लिखें तो a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पे पावर n माइनस 3 प्लस a3 x पे पावर n माइनस 3 प्लस a4 x पे पावर n माइनस 4 प्लस डॉट 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 an के फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, तो अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे। तो वैसा बहुपद जिसका की घात यानी कि पावर जो है वो कितना हो, मैक्सिमम पावर 3 हो। अधिक से अधिक घात जो चर का होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 3। तो अगर हम इस n के जगह 3 रखते हैं तो ये हमारा x पे पावर 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 यानी 2, ये 3 माइनस 2 यानी कि 1, और ये 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो इस प्रकार से ये a0 x की पावर 3, a1 x पर पावर 2 प्लस a2 x पे पावर 1 और फिर a3 x पे पावर 0 के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 में 4 घटाएंगे तो a4 पे x पे पावर माइनस 1 आ जाएगा, जो कि इस बहुपद का कोई पद नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुपद हम लोग उसी को कहते हैं जिसका कि पावर धनात्मक हो। क्या हो, चर पद का पावर धनात्मक हो। ये हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं। तो इसलिए त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं, 4 पद। इससे ज्यादा पद त्रिघात बहुपद में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे आगे हम जैसे ही पद को लिखेंगे तो चर पद का जो पावर होगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है त्रिघात बहुपद का सामान्य विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप आप लोग सीखते आए हैं वो कुछ इस प्रकार से आप लोग सीखे हुए हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो है आप लोग पिछले क्लासेस से त्रिघात बहुपद का मानक रूप सीखते हुए आए हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। जहां पर कि ये बहुत ही जरूरी है कि a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 नहीं रहेगा। ये आप पहले से भी सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये a b c d ये जो आप देख रहे हैं ये कोई भी अचर पद हो सकता है, जिसमें से एक शर्त क्या है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से a जो है वो x क्यूब का गुणांक कहलाता है, b x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, c जो है वो x का गुणांक कहलाता है, और d क्या है, अचर पद है। तो अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये एक त्रिघात बहुपद है। तो अगर हम इसमें a b c d ये सब पहचानना शुरू करें तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है, फिर c की वैल्यू और d की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। तो a की वैल्यू जो x क्यूब का गुणांक है यानी कि 4 ये हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x स्क्वायर का गुणांक है यानी कि माइनस 6, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x की गुणांक है यानी प्लस 5, और d जो है वो अचर पद यानी कि माइनस 7। तो इस प्रकार से आप त्रिघात बहुपद में a b c d को पहचान सकते हैं। और एक चीज और भी हमने पहले से समझ रखा है कि जब भी हम बहुपद को लिखते हैं तो हम उसे घटते पावर के क्रम में सजा लेते हैं पहले। ये नहीं कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8x क्यूब प्लस 3, ठीक है, अगर इसमें से आपको ABCD पूछ दिया जाए कि a का वैल्यू कितना है, b का, c का, d का, तो ये नहीं कि पहला टर्म जो है वो आपका a हो गया। अगर ऐसा आप लिखोगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो अगर बहुपद आपको जैसे तैसे लिखा हुआ दिया गया है तो पहले आपको उस दिए गए बहुपद को क्या करना है, घटते पावर के क्रम में सजा लेना है। यानी अगर इसे हम घटते पावर के क्रम में सजाएं तो हमें सबसे पहले 8x³ फिर प्लस 6x² माइनस 4x और फिर तब लास्ट में 3 लिखना होगा। तब जाके अब हम इसे कह सकते हैं कि ये a है, ये b है और ये c है और ये d है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो आइए अब देखते हैं हम लोग ये कि त्रिघात बहुपद का शून्यक क्या होता है और इसके शून्यक और गुणांकों के बीच किस प्रकार का संबंध है। आइए अब समझते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में। तो इससे पहले ही हम लोग बेसिक्स में ये समझ चुके हैं कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो यहाँ नाम से यह स्पष्ट है कि त्रिघात बहुपद पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी इसका घात कितना है, इसका घात 3 है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके शून्यक जो होंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है ये आप लोग पहले के क्लासेस में सीख चुके हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा ये 3 जो है वो त्रिघात बहुपद के शून्यक है, ये जो आप नया संकेत देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, गामा। ठीक है, ये 2 से तो आप परिचित हैं, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। तो अगर इसके 3 शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है वो -b/a के बराबर होता है। ठीक है, अब ये -b/a क्या है, तो हम लोग देखें अभी कि इसका जो मानक रूप होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। तो ये जो b देख रहे हैं आप और ये जो a देख रहे हैं, ठीक है, इसी 2 के मान के अनुपात से हमें इसके शून्यकों का योगफल प्राप्त होता है। ठीक, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो वैल्यू होता है वो c/a के बराबर होता है और अल्फा, बीटा और गामा तीनों का गुणनफल जो होता है वो -d/a के बराबर होता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं, इन सूत्रों के मदद से आप कई तरह के सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप a, b, c, d को पहचान सकेंगे अच्छे से। इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान क्या रखना है कि बहुपद को जब आप लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो घटते पावर के क्रम में सजा हुआ हो, तभी आप a, b, c और d का उचित मान समझ पाएंगे या देख पाएंगे। अगर आप जैसे तैसे क्रम में लिख लेंगे बहुपद को तो आपका a, b, c, d का वैल्यू जो है वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब इस चीज को समझते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अब एक एग्जांपल। तो हमें दिया गया है कि px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक जो है वो 3 - 1 और -1/3 है। कहने का मतलब कि अगर इस x के जगह हम लोग 3 - 1 या फिर -1/3 रखें तो ये पूरा जो बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद ये शून्य हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसके शून्यकों और उनके गुणांकों के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। यानी हमें ये तीनों कसौटी पर ये जांच करके दिखाना है कि इनका मान आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक चीज क्या कि ये तीनों शून्यक है इसके। ठीक है, यानी कि अल्फा का मान 3 हो गया, बीटा का मान -1 हो गया, सॉरी बीटा यानी इस तरह से इसका संकेत है, और फिर गामा का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, -1/3। तो अब हमें ये जांच करना है। यहाँ पर ABCD भी हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे से क्रम में सजा हुआ है पहले से, इसलिए हम कह सकते हैं कि A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू -5 है, C का वैल्यू -11 है और D का वैल्यू जो है वो -3 है। तो अगर पहले चीज की हम जांच करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, ठीक है, तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3, बीटा का वैल्यू -1 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 बराबर -b/a। तो b का वैल्यू खुद -5 है और a का वैल्यू कितना है, 3। यानी इसे सरल करने पर देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 - 1 प्लस माइनस -1/3 बराबर -+5/3। यानी इसको भी सरल करने पर हमें यही चीज मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं मिलता है या नहीं। तो अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा एलसीएम,
तो यहाँ पर 9 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 5/3। तो अब 9 में ये दोनों जुट के घट जाएगा, तो 3 1 जुट के 4 हो गया, और 9 में अगर हम 4 घटाते हैं तो हमारा परिणाम क्या होगा, 5/3। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला शर्त है इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय, इसका वैल्यू आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा जो शर्त है इसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इस पर भी जांच करेंगे, और फिर जो तीसरा शर्त है इसका, इस पर भी जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके दूसरे शर्त की हम जांच करते हैं, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसका वैल्यू c बाय a के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 3 गुना -5 प्लस -5 गुना -1 है बीटा का वैल्यू, तो फिर यहाँ पे -1 गुना ये -1/3 प्लस -1/3 इंटू अल्फा का वैल्यू 3। ठीक है, बराबर c का वैल्यू -11 बटे a का वैल्यू कितना है, 3, यानी इस सबको सरल करने पे हमारा -11/3 आना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -3, और इसको माइनस माइनस प्लस 1/3, और प्लस माइनस माइनस, और ये कट गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसको हम सरल करें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -3 गुना 3 -9, और प्लस 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो 3 हो जाएगा, -3। अब अगर इसको हम सरल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी 9 3 12, यानी -12, और प्लस 1/3। तो अगर इसको हम सरल करें -12 प्लस 1, तो फिर से हमारा मान -11/3 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो वैल्यू आ रहे हैं हमारे, वो आपस में बराबर है। इसी तरह से अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जांच करें तो अल्फा का वैल्यू जो है हमारा वो कितना है, 3 है, इंटू -1 इंटू -1/3, यानी ये 3 कट गया। अब इसका वैल्यू जो है वो -d/a के बराबर है। तो माइनस डी का वैल्यू अगर देखते हैं तो -3 है, और बाय a का वैल्यू 3। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1, और इधर से माइनस माइनस प्लस 3/3, कट के कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि अगर त्रिघात बहुपद के कोई 3 शून्यक हमें ज्ञात हो, तो वहां पर ये तीनों ही संबंध जो है उन शून्यकों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप जांच भी करके दर्शा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के अगर हमें शून्यकों का योगफल और उसके गुणनफल अगर हमें मालूम हो, तो हम किस प्रकार से उनके मदद से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें उसके शून्यक दिए गए हो, यानी कि अगर हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यानी अल्फा और बीटा दे दिया गया हो, और हमसे ये पूछा जाए कि ये किस द्विघात बहुपद के शून्यक है, यानी वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम किस प्रकार से उस द्विघात बहुपद को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी सीखे थे कि कैसे हम किसी द्विघात बहुपद को उसके शून्यक के योगफल और गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर कि अल्फा तथा बीटा जो है वो द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो आइए इस चीज को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हमें ये दिया गया है कि अल्फा का वैल्यू जो है वो -1 है और बीटा का वैल्यू -2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया कि अगर किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक -1 और दूसरा शून्यक -2 है, तो द्विघात बहुपद क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा का मान और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो हमें इस परिस्थिति में अल्फा और बीटा दोनों ही ज्ञात है। तो पहले हमें क्या करना है, इसके योगफल को निकाल लेना है कि इसका योगफल कितना है, और फिर हमें इसके गुणनफल का भी मान निकाल लेना है। ठीक है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो -1 प्लस -2 करना होगा, यानी -1 -2 करके हमें परिणाम -3 प्राप्त हो जाएगा।
और अगर अल्फा इंटू बीटा हम निकालने का सोचते हैं तो -1 इंटू -2 करेंगे, जिसका वैल्यू 2 के बराबर आएगा। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का ही मान जान रहे हैं। अब चूंकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है हम अभी लिख चुके हैं ऊपर, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं अभी फिलहाल। तो चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी पर मान वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम देख सकते हैं अभी फिलहाल हमारे पास -3 है, तो यहाँ -3 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से अगर इसे हम सरल करें तो माइनस माइनस प्लस, और ये आप देख सकते हैं कि आपको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। तो ये वही द्विघात बहुपद है जिसका दो शून्यक जो है वो -1 और -2 है। तो इस प्रकार से आपको अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं तो उसके मदद से आप वो द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में कुछ अलग परिस्थितियां भी आती है, तो उन्हें भी हम आगे देखेंगे। आइए अब देखते हैं एक अन्य उदाहरण। तो पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि हमें अल्फा और बीटा का केवल मान दिया गया था, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है कि हमें अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है कि अल्फा का मान कितना और बीटा का मान कितना है, बल्कि हमें सीधा यही बता दिया गया है कि उसके योगफल कितने हैं और उसके गुणनफल कितने हैं, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया हमें और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया। अगर इसे हम लैंग्वेज में कहें तो प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/4 तथा गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा a-1 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए या वो द्विघात बहुपद क्या है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब चूंकि इस परिस्थिति में हमें इसका और इसका डायरेक्ट वैल्यू प्रश्न से ही पता है, तो सीधे हम इस मान को यहाँ पर रख लेंगे 1/4 गुना x प्लस -1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे अगर हम लिखें तो -x/4 प्लस -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर परिस्थिति क्या आ रही है कि यहाँ बटे में 4 है, बटे में क्या है 4। तो अगर आप चाहें इस 4 को यहाँ से हटाना, ठीक है, यानी इसे मानक रूप में लिखना है, तो आप क्या करें, यहाँ सभी पदों को जो संख्या बटे में है उससे सभी पदों को क्या करें, गुना कर दें। यहाँ क्या करेंगे, हम सभी पदों को 4 से गुना करने पर, 4 से क्या करेंगे, गुना, ठीक है। गुना इसलिए करेंगे ताकि ये 4 क्या हो जाए, समाप्त हो जाए गुना करने पर। तो अगर हम सभी पदों में 4 से गुना करते हैं तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² हो जाएगा। और अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं, इसे आप अलग से समझ लीजिए, अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और उस परिस्थिति में यहाँ पर केवल x बचेगा। और अगर -1 को 4 से गुना करें तो वो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4x² माइनस x माइनस 4 वो बहुपद है जिसका शून्यक का योगफल 1/4 होगा और शून्यक का गुणनफल जो है वो -1 होगा, ठीक है। तो ये वो बहुपद है। तो जब भी आपको बटे में कोई संख्या आए तो आप क्या करेंगे, सेम उसी संख्या से पूरे बहुपद को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ जो बटे में संख्या हो वो दो जगह आ सकता है। अगर एक जैसी संख्या है तब तो दिक्कत नहीं है, और अगर अलग अलग संख्या है, मान लीजिए कहीं पर आपको परिस्थिति ऐसी मिल गई -x/4 -1/2, तो इस परिस्थिति में आपको नीचे जो भी संख्याएं आ रही है उसका लघुत्तम लेना है। इसका क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आपको मिलेगा उस संख्या से आपको इस पूरे बहुपद को गुना कर देना है ताकि आपको ये एक मानक रूप में बहुपद प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और अगर आप ये बेसिक्स समझ पा रहे हैं तो अब आप लोग प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।